हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को पता होगा एसएसटी का संपूर्ण कोर्स चल रहा है, जिसमें से इतिहास विषय को संपूर्ण कर चुके हैं। ये कक्षा आपकी 10वीं है। इससे पहले हमने दर्शन शास्त्र में किन किन विषयों को, किन किन टॉपिक को पढ़ाया, वो भी आप देख लीजिए। और आज के टॉपिक में किन की बात करेंगे, आपको सब क्वेश्चन मिलेंगे, उनका आपको टेस्ट भी देना है, आपको विस्तार से जानना भी है। आज के 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं आपके सम्मुख लाया हूं और आपको निश्चित रूप से यहाँ से बिल्कुल सहायता मिलेगी, क्योंकि यहाँ से बहुत कम सिलेबस आपको मिलता है। अगर मैं बात करूँ तो बात करेंगे आज किस टॉपिक की, तो आप यहाँ पर देखिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर दर्शन शास्त्र विषय में आप सभी को पता है कि हमारा सिलेबस क्या है। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमने पहले आपके सिलेबस को बांट रखा है कि कौन कौन सा सिलेबस है। हमने आपके वेद, उपनिषद, दर्शनों को देख लिया है, शुक्रार्थ पद्धति को पढ़ लिया है, देहकार्ति को पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सुखवाद भी हो जाए, आपके उपयोगितावाद भी हो जाए, कांट का नीतिशास्त्र भी हो जाए, और अगर टाइम बच जाए तो हम आपके संकल्प स्वतंत्रता दंड के सिद्धांत को भी इसमें ही करा देंगे। यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आपके बहुत कम, चाहे कौन सा भी ऑनलाइन हो या आपके ऑफलाइन हो, बुक को, इनके बारे में बहुत कम सामग्री मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको एक एक क्वेश्चन देखना है, और जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप पूछते होगे सर इसकी पीडीएफ दीजिए, ऐसा कीजिए, तो आपको पता है जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एसएसटी बुक में है। एसएसटी बुक आपके आर्य मानुषी स्टडी ऐप पर उपलब्ध है, आप वहां से इसको ले सकते हो। साथ में इसकी पीडीएफ को भी हम आर्य मानुषी स्टडी ऐप पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से इसको ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा मुख्यतः फोकस इस पर रहता है कि आपको एक एक क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे। अध्याय कौन सा है अपना? अध्याय की बात करें, आपके सुखवाद उपयोगितावाद की बात कर रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपके समक्ष ये आता है, यानी कि जो आपके सुखवाद और उपयोगितावाद का दर्शन शास्त्र में टॉपिक है। अगर यहां से बात करें तो इस अध्याय से कौन कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने खुद स्वयं ने बनाया है। यहां पर देखोगे तो जो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, सब प्रत्येक क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है। अगर बात करें तो पहला नंबर 1 है कि सुखवाद का आदि संस्थापक कौन था? सुखवाद का आदि संस्थापक कौन था? नंबर 1 हेराक्लिटस, अरस्तु, बेंथम, अरिस्टिपस। तो कौन था? पहले सुखवाद की बात करें, यानी कि अगर सुखवाद की बात करें तो पहले आपको ये याद होना चाहिए कि सुखवाद क्या है। अगर मैं बात करूं तो आपके होते हैं कर्म। क्या होते हैं आपके? कर्म। यानी कि जैसे बात करें, आपके एक होता है अशुभ कर्म। कौन से? एक तो होते हैं आपके अशुभ कर्म, एक होते हैं आपके दूसरे शुभ कर्म। कौन से? शुभ कर्म। 2 तरह के कर्म माने गए हैं, यानी कि आपके शुभ कर्म और अशुभ कर्म। तो सुखवाद के अनुसार ये कहा गया है कि शुभ कर्म कौन से हैं? शुभ कर्म वे हैं जो हमें सुख प्राप्ति में सहायता करते हैं। हमें सुख प्राप्ति में जो सहायता करते हैं वो सभी कर्म क्या है? शुभ कर्म है। तो सुखवाद का मतलब यही है, चाहे हमें किसी भी तरह से हमें सुख मिले, चाहे वो अलग अलग चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा। जैसे एक तो है आपके नैतिक सुखवाद, एक है आपके, अगर बात करें तो आपके मनोवैज्ञानिक सुखवाद। तो अलग अलग आपके सुखवाद है भारत दर्शन में। जैसे आप देखो, चारवाक है। चारवाक कहता है कि जैसे भी जियो घी पीकर जियो, यानी कि कुछ भी नहीं होता, मरने के बाद में कुछ भी कोई नहीं देखता कि कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। यानी कि जो जीवन है, इसी जीवन में आप किसी भी तरह से, आपको जो चरम लक्ष्य है, आपको सुख ही प्राप्त करना है, चाहे किसी भी तरह से आप सुख प्राप्त कीजिए। कौन कहता है? भारत दर्शन में चारवाक कहते हैं। यानी कि आपको इस जीवन में किसी भी तरह से जो भी मिले, आप सुखी रहना ही आपका चरम लक्ष्य है। तो यानी कि अगर कर्म की बात करें तो कर्म 2 तरह के, अशुभ कर्म और शुभ कर्म। अब शुभ कर्म का मतलब क्या है? शुभ कर्म को कैसे परिभाषित करेंगे? तो सुखवादियों के अनुसार शुभ कर्म वे है जो हमें सुख प्राप्ति में सहायता करते हैं। और अशुभ कर्म कौन से? अशुभ कर्म वो है जो हमें दुखों में वृद्धि करते हैं, यानी कि जिनसे हमें दुख मिलता है वो अशुभ कर्म है। यानी कि यहाँ पर इस तरह से उन्होंने परिभाषित किया। तो अगर सुख कर्म की बात करें तो सुखवाद का जो आदि संस्थापक था वो कौन था? तो था अरिस्टिपस। कौन था? अरिस्टिपस इसका सुखवाद का आदि संस्थापक था। अगर आपको पता होगा, अरस्तु के बारे में मालूम होगा, इसको राजनीति विज्ञान का जनक भी बोलते हैं। इसके बारे में हमने बात की थी सुकरात वाले वीडियो में। सुकरात का जो शिष्य था प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। और बेंथम की आगे बात करेंगे। बेंथम उपयोगितावादी है, जिसके बारे में आगे ये क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो यहां पर, सुख ही प्रत्येक मनुष्य का प्राकृतिक तथा वास्तविक उद्देश्य है। यानी कि सुख ही प्रत्येक मनुष्य का प्राकृतिक वास्तविक उद्देश्य है। मनुष्य हमेशा सुख की खोज करता है।
तथा दुखों से दूर रहना चाहता है, ये मत है। यानी कि मनुष्य हमेशा सुख की खोज करता है और दुखों से दूर रहना चाहता है, ये मत किसका है? यानी कि वो, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना, मैं यहाँ पर दो चीजें बताऊंगा, उसमें आपको यहाँ पर अगर कोई भी आपको कहता है जैसे मनुष्य सुखी जीवन चाहता है, ठीक है, मनुष्य सुखी जीवन चाहता है, ये तो मैंने लिख दिया आपको यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा। लिखने के बाद में मैंने दूसरा लिखा कि प्रत्येक मनुष्य को सुखी जीवन चाहिए, ये दो कथन लिख दिए मैंने। बस आपको यहाँ पर दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं, यानी कि यहाँ तो मैंने लिखा चाहता है और यहाँ पर लिखा चाहिए, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जहां पर अगर आपके चाहता है वहां आ जाएगा, उसका मतलब है आपके मनोवैज्ञानिक। क्या है आपको यहाँ पर इसका मतलब क्या रहेगा? मनोवैज्ञानिक, यानी कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद की बात करता है। अगर जहां पर चाहता है, यानी कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, या मैं सुख चाहता हूं, या प्रत्येक व्यक्ति को सुख चाहिए, यानी कि अगर बात करें तो चाहता है कि प्रयोग जहां पर आएगा उसका मतलब है कि वो मनोवैज्ञानिक सुखवाद की बात कर रहा है। और जहां पर चाहिए की बात आएगी वहां पर नैतिक सुखवाद की बात आएगी। किसकी? नैतिक सुखवाद की। तो चाहिए में किसकी? अब यहां पर देखो मनुष्य हमेशा सुख की खोज करता है और तथा दुखों से दूर रहना चाहता है। अब यहाँ पर क्या है आपके, पकड़ लो क्यू पॉइंट क्या है आपके? चाहता है। तो यानी कि किसकी बात कर रहा है? तो कौन सा वाला है? नैतिक सुखवाद का है, या मनोवैज्ञानिक सुखवाद का है, या निकृष्ट सुखवाद का है? इनमें से कोई नहीं। अगर निकृष्ट सुखवाद की बात करें तो ये कहता है कि अपना सुख ही सर्वोत्तम सुख है, दूसरों को गए भाड़ में। निकृष्ट सुखवाद कहता है कि अपना सुख ही सर्वोत्तम है, चाहे किसी भी तरह से हम सुखी, बस अपने सुख रहे, चाहे घर परिवार के भाई वो पिता हो कोई भी हो, उसे कोई मतलब नहीं, केवल हमें ही सुख होना, केवल अपने को ही सीमित मानता है। कौन? निकृष्ट सुखवाद। और जबकि यहाँ पर चाहता है की बात कर रहा हूं तो इसका आंसर क्या होगा? मनोवैज्ञानिक सुखवाद। अगर नैतिक सुखवाद की बात करता तो फिर यहाँ पर क्या था? यहाँ पर आता आपका चाहिए। क्या आता आपको यहाँ पर? चाहिए। जैसे दुखों से दूर रहना चाहिए, ये मत किसका है? तो नैतिक सुखवाद का होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन एक एक को देखना है, यानी कि एग्जाम पॉइंट कैसे देखना है। आपको फालतू चीजें पढ़नी नहीं है, आपको एक बात ध्यान रख लेना है, आपका सिलेबस आपको स्पष्ट रूप से आपके आरपीएससी जारी करती है। अगर आप पूर्व वर्षों के प्रश्नों को देखोगे तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके पूरे क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह से आपके पूछे गए। अगर आप 2010 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चनों को देखोगे, कौन सा भी विषय हो एसएसटी का, तो आपको निश्चित पैटर्न मिल जाएगा। आपके सिलेबस के इर्द गिर्द ही पूरे प्रश्न मिलेंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने वही बनाए हैं। अगर आप यहाँ पर दर्शन शास्त्र की बात करोगे तो आप दर्शन शास्त्र में पीएचडी भी कर सकते हो। आपके एक एक टॉपिक से आपके इतनी मोटी मोटी बुक छिपी हुई है। तो आपको ज्ञानी नहीं बनना, आपको दर्शन शास्त्र में ज्ञानी नहीं बनना, आपके पास जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आपको समझ होना आवश्यक है। अगर आपको समझ है तो आपको कौन सा भी क्वेश्चन आए आप आराम से उसको सही कर दोगे, बस आपको समझ होना चाहिए। और वही विकसित मैं आपको कर रहा हूं, क्योंकि एसएसटी का सिलेबस इतना विशाल है कि उसको एक बार पूरा करने में, दोबारा रिवीजन करने में बहुत ही समय लग जाता है। तो आपको यहाँ पर यही ध्यान देना है, जो पढ़ो बिल्कुल अच्छा पढ़ो और बिल्कुल एग्जाम पॉइंट के व्यू से पढ़ो, ताकि वहां से जो भी आए एकदम पूरा क्वेश्चन पूरा सही हो। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन आया नैतिक सुखवाद का कथन है कि, अब यहां पर आपके नैतिक सुखवाद की बात करती। अब यहां पर मैंने नैतिक सुखवाद की बात करी तो मैंने कहा लगा आपको चाहिए की बात करेगा। नैतिक सुखवाद किसके? चाहिए की। तो पहले तो देखो यहां पर चाहिए किसमें है, एक तो यहां पर चाहिए, एक यहां पर चाहिए, एक यहां पर चाहिए, ठीक है। अब खोज करते हैं तो ये तो गलत है बिल्कुल। अब कौन कौन सा है? हमें सदा सुख की खोज करनी चाहिए, हमें कभी कभी सुख की खोज करनी चाहिए। कभी कभी तो नहीं, इसको तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये तो नहीं, कभी कभी नहीं। हमें हमेशा सुख की खोज नहीं करनी चाहिए, नहीं की तो बात कर ही नहीं रहा, तो नहीं, ये भी नहीं। तो हमें सदा सुख की खोज करनी चाहिए, तो बिल्कुल ये, यानी कि हमें सदा, यानी कि हमेशा नैतिक सुखवाद कहता है कि हमें सदा हमेशा सुख की ही खोज करनी चाहिए। ये वाला कथन किसका है? ये नैतिक सुखवाद का है। अगर न्याय आता कि हम सदा सुख की खोज करना चाहते हैं, हमें प्रत्येक व्यक्ति हमेशा सदा सुख की खोज करना चाहता है, तो वो आता मनोवैज्ञानिक सुखवाद। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे बनाए मैंने यहाँ पर, ठीक है।
फिर क्वेश्चन देखो, सुखवाद की मनोवैज्ञानिक मान्यता के अनुसार क्या सही है। देखो अब यहाँ पर मनोवैज्ञानिक आया है तो यहाँ पर आपको चाहता है, चाहता कहाँ पर है, अगर देखो यहाँ पर करनी चाहिए, मनुष्य को सुख की खोज करनी चाहिए, बिल्कुल है तो आपके गद्य है। ठीक है, अब देखो मनुष्य निरुद्देश्य सुख की खोज करता है, निरुद्देश्य तो बिल्कुल नहीं, यानी गलत है। मनुष्य केवल सुख की खोज करता है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुख की खोज करता है, यही आपके सही है कि वो खोज करना चाहता है, खोज करता है स्वाभाविक रूप से। इसका आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो वो आएगा आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा, यानी कि अगर बात करें तो आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी से एक कैसे भी आए, ऑप्शन चेंज हो गया, लेकिन बात तो वही है। नैतिक सुखवाद की क्या मान्यता है, यानी कि हमें सदा सुख की खोज करनी चाहिए, बिल्कुल आंसर चाहिए। इसके आंसर तो आप आराम से दे दोगे, तो ये तो आपको यहाँ पर ठीक है। अगला है नैतिक सुखवाद कौन कैसा है, वर्णनात्मक है, यथार्थपरक है, भावात्मक है या आदर्शपरक है। तो नैतिक सुखवाद कैसा है, जिसे हमें सुख की खोज करनी चाहिए, जिसे राम भगवान को उसका वध करना चाहिए, मुझे एग्जाम IAS बनना चाहिए, आपको वरिष्ठ अध्यापक बनना चाहिए, ये सब आदर्श की बातें हो रही है। अभी मिला नहीं लेकिन चाहिए, यानी कि जैसे मुझे IAS बनना चाहिए, RS बनना चाहिए, मुझे वरिष्ठ अध्यापक बनना चाहिए, मेरी नौकरी लगनी चाहिए, मैं आदर्श की बात कर रहा हूँ भविष्य की, जैसे उसको उसका वध करना चाहिए। तो ये आदर्श बात है। जैसे प्लेटो ने एक आदर्श समाज की रचना की थी, प्लेटो ने कहा कि समाज में इस तरह से ये व्यक्ति ये होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि भविष्य में कौन सा प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उसके द्वारा क्या क्या सुधार करना चाहिए, यानी कि वो आदर्श स्थिति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। तो आदर्शात्मक यानी कि चाहिए, यानी कि आदर्श बताता है कानून के माध्यम से, यानी कि एक अभिव्यक्ति की व्यक्त करता है। तो यानी कि ये आदर्श परक क्या है, नैतिक सुखवाद क्या है, ये आदर्श परक है। कैसा है, आदर्श परक है। अगला क्वेश्चन है, देखो सुखवाद का विरोधाभास किसने प्रतिपादित किया। सुखवाद का विरोधाभास का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया। तो सुखवाद का विरोधाभास सिद्धांत कोप्टे ने, ग्रीन ने, सिद्विक ने या मिल ने, किसने प्रतिपादित किया। तो कांटे बोल सकते हैं या कॉन्टे बोल सकते हैं। तो किसने प्रतिपादित किया, तो इसका कांट यानी कि सुखवाद का विरोधाभास किसने प्रतिपादित किया, कांट, यानी कि जो आपके किसने प्राप्त किया, इसने। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप जितना, यानी कि विरोधाभास का मतलब है कि सुख के पीछे आप जितना भागोगे, यानी कि सुख के पीछे आप जितना भागोगे तो आपको उतना सुख नहीं मिलेगा। इसका अगला आंसर इसमें मिल जाएगा आपको। देखो अगला क्वेश्चन है, सुखवाद के विरोधाभास का क्या अर्थ है। नंबर 1, जितना अधिक हम सुखों के पीछे भागते हैं हमें उतना ही अधिक सुख मिलता है। नहीं, जितना आप सुख आगे भागोगे कितना ही सुख मिलेगा, नहीं। जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो अपनी पूरी जवानी को पैसों के लालच में या पूरी तरह से उसको बर्बाद कर देते हैं और लास्ट में उनको जो परिणाम मिलता है बुढ़ापा मिलता है। यानी कि अपनी पूरी जवानी तो इस तरह से इन्वेस्ट कर देते हैं कि उनको जो रिटर्न मिलता है वो जीवन भर का वो बुढ़ापे में मिलता है। तो इसलिए जवानी में आप जी तोड़ के मेहनत भी कीजिए, लेकिन परिवार को, सबको आपका समय भी मिलना चाहिए। साथ साथ में आपको कोई सामाजिक कार्य भी हो तो आपको सब काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे ही केवल आप वो एक ही चीज के पीछे भागते रहो, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए आपको। तो सभी को आपको तालमेल के रखना चाहिए। जीवन दुखों से भरा हुआ है, गलत है भी। जितना अधिक सुख को हम खोज करते हैं हमें यह उतना ही कम मिलता है। दूसरों के लिए सुख शांति की खोज एक व्यक्ति के स्वयं की सुख शांति की खोज से विरुद्ध है। तो ये इसमें से आपका सही आंसर कौन सा है विरोधाभास का, आपका नंबर सी। यानी कि जितना अधिक हम सुख को खोज करते हैं हमें ये उतना ही कम मिलता है। समझ गए, जितना आप सुख के पीछे भागोगे आपको सुख उतना ही कम मिलेगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। आज आप सभी का लक्ष्य है कि हम वरिष्ठ अध्यापक बन जाएं, तो आपको यहाँ बता रहा हूं कि आपको नौकरी मिल जाएगी। यानी कि अभी तो चाह रहे हो कि मेरी नौकरी लग जाए, चाहे मुझे कहीं भी पोस्टिंग मिल जाए, कहीं भी मुझे दूर भेज दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब आपकी वास्तव में जब नौकरी लग जाएगी तो आपको सुख मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप नौकरी मिलने के बाद में आपको 100-200 किलोमीटर आगे आपकी पोस्टिंग मिलेगी तो आप फिर दुखी हो जाओगे, यार मेरी नौकरी तो घर के आसपास 10-15 किलोमीटर के आसपास ही रहती। तो फिर आपको वहां पर फिर आपको मान लो आपके आसपास मिल जाती है तो फिर आपको कहोगे यार मुझे 2-5 दिन छुट्टियां आती बीच बीच में। तो सुखों के पीछे जितने भागोगे आप तो उतने ही आपको कम मिलेगा। इसलिए आप काम करते रहिए, प्रत्येक कार्य में सुखों को ढूंढिए, यही इसका सिद्धांत है। तो सुखवाद के विरोधाभास का सिद्धांत यही कहता है आपसे। अगला क्वेश्चन है,
स्वार्थवादी सुखवादियों के अनुसार सुख के परिमाणों का मतलब है कि उनकी क्या, यानी कि अगर सुख कितना है, अच्छा है सुख है, बढ़िया सुख है, किस तरह का सुख है। अगर बात करें तो भारतीय दर्शन में सबसे बड़ा सुख माना गया है स्वास्थ्य, यानी कि पहला सुख क्या है, यानी कि निरोगी काया। अगर आपका शरीर निरोगी है तो आपके लिए सभी सुखों का भोग कर सकते हो। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप किसी प्रकार का कोई सुखों का भोग नहीं कर सकते। इसलिए पहला सुख कौन सा है, निरोगी काया। तो आपकी अगर आपको सुखों का भोग करना है तो आपको निरोगी यानी कि आपका शरीर है वो आपको स्वस्थ रखना होगा, और स्वस्थ रखने के लिए आप जो खान पान है वो संतुलन होना आवश्यक है। तो क्या है, स्वार्थवादी सुख उद्योगों के। अब यहाँ पर आप ध्यान देना किस चीज पे, आप यहाँ पर बात कर रहा है स्वार्थवादी, क्या बात कर रहा है, स्वार्थवादी। दो चीजें होती है यहाँ पर ध्यान देना, एक होते हैं स्वार्थवादी, एक होते हैं प्रार्थवादी। कौन होते हैं, प्रार्थवादी, ठीक है, ये समझ गए आप। इसके बाद में एक होते हैं निर्कृष्ट। कौन से होते हैं, निर्कृष्ट। एक होते हैं उत्कृष्ट, ठीक है। स्वार्थवादी, प्रार्थवादी, निर्कृष्ट या उत्कृष्ट, ये चीजें होती है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो आपके स्वार्थवादी कहते हैं कि केवल अपना ही सुख, किसका, अपना ही सुख होना चाहिए, केवल अपना ही सुख हो, अपना ही क्या हो, केवल सुख हो। जबकि जो प्रार्थवादी बोलते हैं कि अपना नहीं, दूसरों का सुख भी हो, क्या हो, दूसरों का भी सुख हो। ये वो बोलते हैं कि दूसरों का भी क्या हो, सुख हो, एक बोलते हैं प्रार्थवादी। और निकृष्टवादी बोलते हैं कि कैसा भी सुख हो, कैसा भी सुख हो, सब चलेगा, चाहे आपने कैसे भी सुख प्राप्त किया किसी भी साधन के द्वारा। आपने जैसे धन चोरी करके प्राप्त किया, आपने हत्या करके प्राप्त किया, किसी भी तरह का सुख हो, सब सुख आपके लिए अच्छा है। कौन कहता है, आपका निकृष्ट कहता है, निकृष्ट सुखवाद कहता है। और जो उत्कृष्ट सुखवादी कहता है केवल उच्च कोटि का सुख ही, यानी कि उच्च कोटि का सुख ही यहाँ स्वीकार्य है। किसको, उत्कृष्ट इसको सुखवादी को। तो स्वार्थवादी सुखवाद हो गया, यानी कि केवल अपना ही सुख है। दूसरा है प्रार्थवादी सुखवाद, जो कहता है कि दूसरों का सुख भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही होना चाहिए। और तीसरा है निकृष्ट सुखवाद, ये कहता है कि किसी भी तरह का सुख हो, चाहे किसी भी साधन से प्राप्त हुआ हो, सब उचित है हमारे लिए। किसमें आता है ये, अपने जो आपका आता है आपके चारवाक दर्शन है, चारवाक दर्शन बोलते हैं, चारवाक दर्शन इसी का है। तो इसी तरह से उत्कर्ष सुखवाद, उसको कहता है केवल उच्च कोटि का, यानी कि अगर आपने चोरी करके आपने कोई महल बना लिया, आपने भ्रष्टाचार करके कोई आपने बहुत बड़ी बंगला खड़ा कर दिया, आपने गाड़ी ले ली, बच्चों के ऐसे आराम की जिंदगी के, तो इसके अनुसार वो आपके लिए बिल्कुल सुखी नहीं है। एक बात तो है कि अगर आपने कुछ भी कर्म करके आपने कुछ भी काम किया है तो उसका कर्म का फल आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा तो आपके बच्चों को मिलेगा, लेकिन उस कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए जो साधन है, यानी कि आपको उत्कृष्ट और प्रार्थवादी ही आपको अपनाना चाहिए। यानी कि अगर आपको जीवन में सुखी रहना है, आपको समाज में आगे बढ़ना है, तो आपको प्रार्थवादी और उत्कृष्ट इन दोनों रास्तों को ही अपनाना है। यानी कि आपको अगर आप दूसरों को सुखी करोगे तो आपको अपने आप अंदर से आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी, और दूसरा आप उत्कृष्ट सुखवाद को अपनाओगे तो आपको अपने आप एक अलग से आपको रास्ता मिलते जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो स्वार्थवादी सुखवाद के अनुसार सुख के परिणाम निर्धारण में हमें दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। वे दो कौन कौन से हैं, नंबर एक है तीव्रता अवधि, दूसरा आंतरिक बाह्य तात्कालिक दूरस्थ अप्रत्यक्ष अप्रोच। तो इसमें कहता है कि कौन सा स्वार्थवादी सुखवाद केवल दो ही बात करता है, किसकी, तीव्रता और अवधि, यानी कि दो ही परिणाम बताते हैं कि केवल आप दो कारकों के आधार पर सुख को माप सकते हो कि कौन सा सुख अच्छा है, कौन सा सुख अच्छा नहीं है। क्योंकि जो बेंथम बात करेगा, बेंथम 7 प्रकार से बात करेगा, इन 7 तरीकों से आप सुख को माप सकते हो। कौन, बेंथम बात करेंगे फिर आगे, ठीक है। देखो अब आ गया, समाज का आधार भी व्यक्ति का निजी स्वार्थ है, यानी कि समाज का आधार भी व्यक्ति का क्या है, निजी स्वार्थ है। परार्थ मूलक भावनाएं ही वास्तव में स्वार्थ मूलक है। कथन किसका है, यानी कि अगर बात करें कथन किसका है कि समाज का आधार भी व्यक्ति का निजी स्वार्थ है, और परार्थ मूलक भावनाएं भी वास्तव में क्या है, आपके स्वार्थ मूलक है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो कथन किसका है, ये आपका है होब्स का। क्या कहता है ये, होब्स का। होब्स को आपने राजनीतिक ज्ञान पढ़ा होगा। होब्स क्या मानता है कि समाज जो राज्य का निर्माण हुआ प्राचीन समय में, होब्स कहता है कि जितने भी व्यक्ति थे वो सब लालची थे,
उसका कथन यही है कि जितने भी व्यक्ति थे प्राचीन समय में, जब कोई राज्य नहीं था, कोई समाज नहीं था, तो प्रत्येक व्यक्ति लालची था और एक दूसरे को यानी कि स्वयं का ही सुख महत्वपूर्ण था। ओप्स का एक कथन था अपने ग्रंथ किसमें, ओप्स का एक ग्रंथ है लेवाइथन का नाम ध्यान रखना इसका ग्रंथ का। लेवाइथन ये ओप्स का ग्रंथ है, इसका मतलब है कि एक विशाल पुरुष है। इसी तरह से आपको रूसो का जो ग्रंथ है, यानी कि रूसो का जो ग्रंथ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो आपको इनको तीनों को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, लोक का, ओप्स का और रूसो का। इन तीनों में से आपके एक दो क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है, दो क्वेश्चन तो आएंगे से, तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या कहता है, यानी कि ओप्स कहता है कि प्राचीन समय में जो कोई राज्य नहीं था, कोई समाज नहीं था, तब प्रत्येक व्यक्ति लालची था और एक दूसरे की यानी कि सुख प्राप्त करने के लिए कुछ भी काम करता था। तो लालची का बनाता था और बहुत ही हिंसात्मक समाज का ये बताता है। तो कहता है कि कोई निजी स्वार्थ है, यानी समाज का आधार क्या है, व्यक्ति का निजी स्वार्थ है और प्रार्थमूलक भावनाएं वास्तव में स्वार्थमूलक है। अगर व्यक्ति, एक ओप्स कहता है कि अगर व्यक्ति दूसरे का अगर सुख सोचेगा तो कहीं ना कहीं वो अपना सुख उसके पीछे रहेगा। अगर मैं आपकी भलाई कर रहा हूं, जैसे मेरा उदाहरण मान लीजिए या फिर किसी का उदाहरण मान लीजिए, अगर मैं आपका भला करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ भी उसमें, ठीक है। अगर जैसे मैं आज आपको YouTube पर पढ़ा रहा हूं तो उसमें मेरा कुछ न कुछ फायदा है, क्योंकि मुझे लाइक मिलेंगे और मुझे सब्सक्राइब मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि मेरा भी कुछ न कुछ सुख है। अगर मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ YouTube पर तो मुझे सब्सक्राइब की भावना है, मुझे लाइक है, मैं इतनी मेहनत करूंगा तो मुझे लगता है कि आप सब्सक्राइब करोगे, इसको लाइक करोगे, यही मेरा क्या है, स्वार्थ है। अगर मैं आपको भलाई कर रहा हूँ तो प्रत्येक व्यक्ति का, अगर आप किसी भी काम को अगर इस तरह से कर रहे हो कि दूसरे को सुख पहुंचे तो उसमें कहीं ना कहीं आपका भी सुख देखोगे पहले कि मेरा सुख हो रहा ही नहीं हो रहा। अगर मेरा सुख नहीं हो रहा तो आप किसी दूसरे की सहायता नहीं करोगे, या तो आप पैसों को लिए करोगे या फिर अपने सुख के लिए दूसरे का ही सुख पहुंचाओगे। कौन कहता है, ओप्स कहता है। इस बात को यहां पर समझना कि किसने, यानी कि समाज का आधार प्रत्येक व्यक्ति का निजी स्वार्थ भी है। यानी कि समाज का जो निर्माण हुआ वो निर्माण इसलिए हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति शांति से जी सके। ओप्स क्या कहता है, ओप्स इसलिए कहता है कि समाज का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि उस समय मारकाट चल रही थी, सब प्रत्येक व्यक्ति लालची था। तो समाज का निर्माण इसलिए किया व्यक्ति ने कि उसका शुभ यानी कि उसका सुख हो। अब सुख में वृद्धि के लिए उसने क्या किया, एक तरह से विवाह का एक निर्माण किया, ताकि प्रत्येक विवाह के माध्यम से प्रत्येक स्त्रियों का यानी कि जो मारकाट थी, जो लूट जपोट थी, वो सब बच सके। तो यानी कि अपने सुखों के लिए उसने समाज का निर्माण किया। और ओप्स कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरों का सुख चाह रहा है, अगर कोई व्यक्ति दूसरों का सुख चाह रहा है तो कहीं ना कहीं वो पहले अपने स्वार्थ यानी कि अपने स्वार्थ के लिए ही वो किसी का सुख चाहेगा, नहीं चाहेगा, उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वयं का सुख छुपा हुआ है, इसलिए वो करेगा। तो कौन कहता है, ये ओप्स, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और समाज में वर्तमान में ये हो रहा है, अगर आपको कोई व्यक्ति आपको कोई हेल्प कर रहा है, बहुत कम व्यक्ति है, 100 में से 90% तो ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं जो अपने सहायता करते हैं वो इसी मुद्दे से करते हैं कि उनको कुछ न कुछ स्वार्थ है, इसलिए आपकी सहायता कर रहे हैं। तो इस बात को आपको उसने पहले ही, इतने साल पहले ही बोल दिया था। अगला क्वेश्चन है, देखो, स्वार्थवादी सुखवाद के दो भेद है। कौन कौन से, निकृष्ट और उत्कृष्ट। निकृष्ट का मतलब क्या है, किसी प्रकार का सुख हो, और उत्कृष्ट क्या है, यानी कि केवल उच्च कोटि के सुख हो। तो भारत में निकृष्ट सुखवाद के संस्थापक कौन है, तो निकृष्ट की बात करें, भारत में निकृष्ट स्वार्थवादी सुखवाद के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर है आपके चारवाक। कौन है आपके चारवाक। अगला, निकृष्ट यथार्थवादी सुखवाद के मतानुसार सुखों में, निकृष्ट यथार्थवादी सुखवाद के अनुसार सुखों में गुणात्मक भेद होता है। दूसरा, गुणात्मक भेद नहीं होता। परिणात्मक और गुणात्मक दोनों भेद होते हैं और परिणात्मक भेद नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है, अगर बात करें तो निकृष्ट यथार्थवादी मानता है कि इसमें गुणात्मक भेद नहीं होता। यानी कि गुणात्मक भेद नहीं होता मतलब क्या है, यानी कि सभी सुख समान होते हैं, यानी कि कोई ऊंचा सुख या निम्न सुख, यानी कि कोई उच्च कोटि का सुख या निम्न कोटि का सुख कोई नहीं होता। सब सुख बराबर होते हैं, सभी गुणों की दृष्टि सब सुख बराबर होते हैं। चाहे आप में किसी भी प्रकार का सुख हो, सभी सुख उच्च होते हैं, यानी कि सभी सुख अच्छे होते हैं। उनमें गुणों की दृष्टि से कोई ऊपर नीचे नहीं होता, यानी कि केवल परिणात्मक दृष्टि से ही वो अलग अलग होते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान देना। अगर यहाँ पर मैं निकृष्ट की बात करूं तो निकृष्ट जो बात कर रहा है वो कहता है कि गुणात्मक अंतर
नहीं। गुणात्मक सुखों में क्या, सुखों में गुणात्मक अंतर नहीं, केवल परिमाणात्मक अंतर होता है। जो आपके होता है आपके परिमाणात्मक अंतर ही होता है, परिमाणात्मक अंतर ही, ठीक है। ये यहाँ पर आपको कहता है, कौन कहता है आपके निकृष्ट। अगर मैं यहाँ पर उत्कृष्ट की बात करूं, उत्कृष्ट कहता है कि सुखों में आपके गुणात्मक भी होता है, गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों ही अंतर होते हैं। क्या होते हैं आपके, दोनों ही अंतर होते हैं, दोनों ही अंतर होते हैं। इस बात को यहाँ पर समझ लेना, दोनों ही अंतर होता है, ठीक है। इस बात को ना समझ लेना आप। आपके निकृष्ट क्या कहता है, निकृष्ट कहता है कि गुणात्मक अंतर नहीं होता, केवल परिमाणात्मक अंतर होता है। किसमें, सुखों में। किसमें, सुखों में केवल आपके परिमाणात्मक अंतर होता है, गुणात्मक अंतर नहीं। कौन मानता है, आपके निकृष्ट। और निकृष्ट में कौन है आपके, इस बात को ध्यान रखना, कौन है, बेंथम। कौन है आपके, बेंथम आएगा आपके आगे। इसी तरह उत्कृष्ट में कौन आएगा, आपके आएगा मिल्स। कौन आएगा, आपकी मिल आएगा, जेम्स इंस्टीट्यूट मिल, ये आएगा। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर मिल क्या मानता है, मिल मानता है कि सुखों में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों भेद होते हैं। यहाँ पर ही आंसर आ जाएगा कि गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों अंतर होते हैं। कौन मानता है, उत्कृष्ट सुखवाद मानता है। जबकि केवल गुणात्मक अंतर नहीं मानता, केवल परिमाणात्मक अंतर ही मानता है। कौन कहता है, आपके निकृष्ट सुखवाद कहता है। इसी तरह से आपको अगला क्वेश्चन आपके गुमा क्या सकता है कि बेंथम के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो बेंथम के अनुसार केवल सुखों में परिमाणात्मक अंतर ही होता है, गुणात्मक अंतर नहीं। जबकि आपके मिल का कथन आ सकता है, मिल कह सकता है कि आपके दोनों कथन कौन सा सही है, तो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही अंतर होता है सुखों में। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निकृष्ट सर्वार्थवादी सुखवाद का संबंध है। निकृष्ट सर्वार्थवादी सुखवाद का संबंध है केवल बौद्धिक जीवन से, अविवेकपूर्ण बुद्धिमय जीवन व्यतीत करने से, विवेकपूर्ण भावनामय जीवन व्यतीत। बौद्धिक जीवन से तो मतलब है ही नहीं, निकृष्ट का तो कौन सा भी हो, इनका विवेकपूर्ण भावनामय जीवन से भी कोई संबंध नहीं है, विवेकपूर्ण से भी कोई संबंध नहीं है, अविवेकपूर्ण बुद्धिमय जीवन जीने से भी कोई मतलब नहीं है। इनका संबंध है अविवेकपूर्ण भावनामय जीवन, यानी कि आपको कोई भावना नहीं है, कोई भावना नहीं, अविवेकपूर्ण भावनाओं से जीवन जीने, यानी कि आपको किसी प्रकार का कोई सुख मिले, जो भी मिले सब सही है आपके लिए। अविवेकपूर्ण जीवन जियो, किसी तरह से करो, आपको कोई मतलब केवल आपको सुख मिलना चाहिए। ये कहता है स्वास्थ्यवादी। अगला है, देखो मनोवैज्ञानिक सुखवाद का सर्वलक्ष्य लक्ष्य क्या है, सामाजिक कल्याण, पारिवारिक कल्याण, मानव कल्याण, केवल अपना कल्याण ही होना चाहिए। क्या कहता है मनोवैज्ञानिक सुखवाद, यहां पर कहता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत शानदार कथन है, संतुष्ट मूर्ख होने से एक असंतुष्ट सुखरात होना अधिक अच्छा है। यानी कि संतुष्ट मूर्ख होने से एक असंतुष्ट सुखरात होना अधिक अच्छा है। कथन किसका है, यानी कि अगर बात करें एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा, यानी कि यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ संतुष्ट मूर्ख कर दिया, लेकिन कभी कभी आपके यहाँ पर आएगा संतुष्ट सुअर। संतुष्ट सुअर भी आ सकता है आपके, क्योंकि आपके बीए की की किताब है, आपकी बीए फर्स्ट ईयर की आपकी किताब जो राजनीतिक ज्ञान चलती है, राजनीतिक सिद्धांत की जो बुक है उसका नाम आपने पढ़ा होगा पुखराज की। जो पुखराज की है, तो पुखराज की जो पुस्तक है उसमें तो ये दे रखा है कि आपकी संतुष्ट सुअर एक असंतुष्ट, यानी कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा, अब यहाँ पर आपको दे दिया कि संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुखरात होना अधिक अच्छा है। एक कथन किसका है, तो कथन किसका था, रूसो का, हीगल का, मिल का और बेंथम का। तो एक कथन था आपके मिल का, यानी कि वो कहता है कि अगर आपको सुखों में देखना है, सुखों की तुलना करनी है, अगर आपको सुखों की तुलना करनी है, तो मिल कहता है कि एक मूर्ख जो जीवन जीता है, जो मूर्ख है जीवन जीता है और उसको लगता है कि मैं सब कुछ संतुष्ट मिल गया उसको, तो वो कहता है कि वो अच्छा नहीं, एक असंतुष्ट सुखरात उससे अच्छा था, क्योंकि सुखरात ने स्वयं को जहर का प्याला पी लिया था, यानी कि उसको जानकारी होने के बावजूद भी कि मुझे मृत्युदंड दिया गया है, फिर भी वहां से उसने भागने की इच्छा नहीं की। अगला क्वेश्चन है, अब यहां पर मैं आपको दो चीजें बता देता हूं, उसको ध्यान रखना। यहाँ पर अगली बात होगी, यहाँ सुखवाद की बात कर रहे हैं सही, साथ में हम उपयोगितावाद को बता दूं। उपयोगितावाद क्या है, उपयोगितावाद क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये उपयोगितावाद ये बोलता है कि अधिकतम व्यक्तियों का एकदम सुख, अधिकतम
व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम सुख, इस कथन को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये किसका सिद्धांत है? ये उपयोगितावादियों का सिद्धांत है। और इसमें आपको दो व्यक्तियों को पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ना है बेंथम को, कौन किसको? बेंथम को, वो दूसरा आपको मिल को पढ़ना है। दो विचारकों को आपको पढ़ना है इस उपयोगितावाद में। और एक बात को ध्यान रखना, आपके मान लीजिए उपयोगितावाद का कोई क्वेश्चन आता है, आपको पता लग जाए पेपर में कि ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आपके उपयोगितावाद से संबंधित है और संबंधित है। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा और नहीं आने के बाद में मान लीजिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा और चार ऑप्शन में से ए बी सी डी चार ऑप्शन रहेंगे, उन चार ऑप्शन में से अगर आपको इनमें से किसी एक का नाम मिल जाए, बेंथम या मिल, दोनों में से किसी एक का नाम मिल जाए, तो उस पर तुक्का 100% लगाना, उसी पर तुक्का लगाना जिस पर आपको बेंथम या मिल मिल जाए, वही आंसर आपका सही रहेगा। इस बात को ध्यान देना है। मैं इसको भी आपको बता दूंगा सोल्यूशन किस तरह से आपको करना है। 100% ये तरीका आपका सही रहेगा, ठीक है। तो हम अधिकतम युक्तियों का अधिकतम सुख, यानी कि कौन कहता है? उपयोगितावाद। उपयोगितावाद भी सुख के सिद्धांत पर आधारित है। ये कहता है कि जिन्हें अधिकतम युक्तियों का सुख हो रहा है तो वही अधिकतम सुख है, ठीक है। तो इसमें से बेंथम और मिल की बात करेंगे। अगर मैं बेंथम और मिल की बात करूं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर मैं यहाँ पर बेंथम की बात करूं तो बेंथम अगर मानता है तो बेंथम कहता है कि प्रार्थवादी यानी कि अगर बात करें प्रार्थवादी निकृष्ट सुखवादी है। कौन सा? प्रार्थवादी निकृष्ट सुखवादी आता है ये वाला। और जो ये वाला है कौन सा? आपके मिल, जेम्स मिल है। जेम्स मिल आता है आपके प्रार्थवादी उत्कृष्ट सुखवादी में आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर बताऊं मैं आपको तो आपको यहाँ बता देता हूं कि बेंथम और मिल में क्या अंतर है। तो बेंथम यानी कि बेंथम ही जिसने सिद्धांत जो उपयोगितावाद का जो सिद्धांत था, जो उपयोगितावाद का जो सिद्धांत था, इसने ही यानी कि इसने संशोधन दिया। बाद में इसके सिद्धांत में मिल ने कुछ संशोधन किए। किसने? मिल ने केवल कुछ संशोधन किए, नहीं तो वास्तव में जो सिद्धांत है वो बेंथम का ही है। संशोधन केवल मिलने की, इस बात को आपको ध्यान देना है। और मिल और बेंथम में आपको मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा, आपको ध्यान देना क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत समझना है इसमें। अगर मैं बेंथम की बात करूं, बेंथम कहता है कि आप जो प्रत्येक व्यक्ति यानी कि प्रत्येक व्यक्ति क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति अपना ही सुख चाहता है। किसका? अपना ही सुख चाहता है। किसका? अपना ही सुख चाहता है। अब सुख चाहता है तो बेंथम कहता है, फिर कहता है बेंथम कि फिर व्यक्ति यानी कि व्यक्ति पे दूसरों का सुख क्यों चाहता है? तो बेंथम कहता है कि चार कारण, यानी कि चार कारण बताता है। कौन कौन से चार कारण? इन चार कारणों में नंबर 1 भौतिक दबाव। कौन सा? भौतिक दबाव। दूसरा सामाजिक दबाव। तीसरा राजनीतिक दबाव। चौथा धार्मिक दबाव। ये चार कारणों से व्यक्ति क्या करता है कि दूसरों के सुखों के बारे में सोचता है, इन चार कारणों से, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है। लेकिन जो ये कहता है बेंथम इस बात को ध्यान देना, बेंथम ये कहता है कि केवल सभी सुख क्या है? सभी सुख बराबर है। यानी कि सभी सुख बराबर है और सबसे ज्यादा ये इंद्रिय सुख को अधिक मानता है। क्या मानता है? यानी कि इंद्रिय यानी कि भौतिक सुख, जो भौतिक सुख क्या है? उच्च है। भौतिक सुख उच्च मानता है। इस बात को यहाँ पर ध्यान देना है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बता दूँ आपको मिल के बारे में बता दूँ। मिल के बारे में अगर मिल की बात करें तो मिल क्या कहता है? मिल नहीं कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना सुख चाहता है, लेकिन वो क्या कहता है? मिल कहता है कि जो बेंथम ने जो चार कारण बताए कि चार कारणों से व्यक्ति दूसरों के सुखों की चिंता करता है, दूसरों के सुखों के बारे में सोचता है। तो बेंथम कहता है कि एक और कारण है, यानी कि 5 कारण बताता है। 5 कारणों में से जो 4 कारण तो वो वही है और एक बताता है आंतरिक, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि नैतिक, यानी कि आंतरिक जो अपनी जो बोलते हैं जैसे अंदर की आवाज, जैसे बोलते हैं कि अपने अंदर की आवाज के कारण भी व्यक्ति दूसरों को सुख चाहता है, यानी कि आंतरिक प्रेरणा, यानी कि बोल सकते हैं आंतरिक प्रेरणा की वजह से भी क्या कहता है कि व्यक्ति दूसरों को सुख चाहता है। तो 5 प्रकार कौन क्रिएट करता है? मिल करता है। इस कारण देखो मेरी बात सुनो, बेंथम को तो बोलते हैं उपयोगितावादी, ठीक है। और बाद में उपयोगितावादी में कुछ संशोधन किया था। तो
कुछ संशोधन करने के कारण मिल को सुसंस्कृत उपयोगितावादी भी कहते हैं, उपयोगितावादी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि सुसंस्कृत उपयोगितावादी कैसे कहते हैं, तो मिल को कहते हैं क्योंकि इसने उपयोगितावादी में संशोधन किए थे। इसने 5 कारण बताए। क्यों? 5 कारणों से व्यक्ति, यानी कि मिल के अनुसार 5 कारणों से व्यक्ति दूसरों का सुख चाहता है। और मिल बेंथम कहता है कि सभी सुख बराबर है, केवल भौतिक सुख ऊंचे होते हैं। तो मिल कहता है नहीं, सभी सुख अलग अलग हैं, सभी सुख अलग अलग है, केवल जो आंतरिक सुख है वो सबसे उच्च सुख है। तो इनके बारे में आपको मैंने वीडियो में, यानी कि आपके एसएसटी कोर्स में संपूर्ण रूप से पढ़ा रखा है। आप उनके वीडियो आप वहां पर देख सकते हो, केवल आपको यहाँ पर हिंट देना था। तो ये अलग अलग कारण थे और अलग अलग जो इन्होंने कारण भी दिए थे उनको बारे में आपको यहाँ पर देख लेना है। तो ये दोनों के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, तो आपको यहाँ पर बात करते हैं। तो अब बात क्वेश्चन ये है, बेंथम ने सुख के परिणाम को निर्धारण करने के लिए जिन 7 कसौटियों की चर्चा की है, अब उन 7 कसौटियां कौन कौन से, जैसे तीव्रता है, अवधि है, उनकी व्यापकता है, उन सब कुछ 7 को आपको याद करना है, जो आपको मैंने कोर्स में बता दिया। अपने आप बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चर्चा की है, उन्हें क्या कहते हैं? जो 7 कसौटियां की जो चर्चा की है उन्हें क्या कहते हैं? सुखवादी गणित, सुखवादी ज्यामिति, सुखवादी परिगणना या सुखवादी अतिगणना। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सुखवादी परिगणना, यानी कि सुखवादी परिगणना या सुखवादी सुकलन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगला अब थोड़ा पास्ट करूंगा ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सके मन। किसी भी ज्ञान की सत्यता उसके उपयोगितावाद मूल्य में निहित है, यह दृष्टिकोण कहा जाता है। तो दृष्टिकोण कहा जाता है अर्थ क्रियात्मक सिद्धांत। कौन सा? अर्थ क्रियात्मक सिद्धांत कहलाता है ये वाला। अगला है ये किसने स्वीकार किया कि उपयोगितावाद तथा सुख में केवल परिणात्मक ही भेद है। क्या है? केवल परिणात्मक ही भेद है, गुणात्मक भेद नहीं है। किसने? ओप्स ने, लोक ने, बेंथम ने या मिल ने। तो आपको आंसर आ गया होगा किसने स्वीकार किया? बेंथम ने। बेंथम ने केवल परिणात्मक सुख की बात की है, क्योंकि मिल ने दोनों की बात की है। किस किस की? गुणात्मक की बात की है, गुणात्मक। अगर आप कहते हैं यहाँ पर सुख में केवल गुणात्मक भेद की स्वीकार किए तो कौन आएगा? आपके मिलाएगा। गुणात्मक और परिणात्मक दोनों की बात किसने है? परिणात्मक परिमाणात्मक दोनों की बात की किसने? मिल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिल के सुखवादी मत को क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट प्रातवादी सुखवाद, निकृष्ट प्रातवादी सुखवाद, निकृष्ट संवादवादी सुखवाद, उत्कृष्ट संवादवादी सुखवाद। कौन सा कहा जाता है? उत्कृष्ट प्रातवादी सुखवाद, और बेंथम को निकृष्ट प्रातवादी सुखवाद। ठीक है, मिल के अनुसार यदि एक सुख को के अपेक्षा दूसरे सुख की श्रेष्ठता का आदर गरिमा का भावना को माने तब उन सुखवाद में समावेश हो जाता है। तो इसका मतलब है बुद्धिवाद का। किसका? बुद्धिवाद का। अगला क्वेश्चन है, सिद्विक के सिद्धांत को कहा जाता है, तो सिद्विक के सिद्धांत को कहा जाता है बुद्धिमूलक उपयोगितावाद। क्या कहा जाता है? बुद्धिमूलक उपयोगितावाद। अगला क्वेश्चन है, सिद्विक के अनुसार नैतिकता परमाणुविक निर्णय के अतिरिक्त आधारित है, दार्शनिक निर्णय पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, अब यहां से आपके कांट का शुरू होता है, यानी कांट के बारे में। तो मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा जाए, कांट भी बहुत बढ़ाएगा आपके कांट का नीति शास्त्र। तो ये कांट वाला और एक अगला अध्याय है वो आपके अगले कक्षा में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही करते हैं, तो क्योंकि ये कक्षा बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी कक्षा रहते हैं तो बच्चे भी थोड़ा ऐसा लगता है कि उनमें जो अगर सिटिंग की कैपेसिटी 1 घंटे तक ही अच्छी होती है, तो कोई भी कक्षा हो तो 1 घंटे तक ही हो, 1 घंटे से अधिक कक्षा रहेगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो कांट के बारे में और जो आपके संकल्प स्वतंत्रता है, दंड का जो सिद्धांत है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ताकि आपकी पूरी, अब आपने देखो यहाँ पर सुखवाद उपयोगितावाद दोनों के बारे में देखा, आपको सुखवाद उपयोगितावाद के बारे में दोनों के बारे में मालूम चल गया। इससे ज्यादा आपको मैटर कहीं नहीं मिलता है, क्वेश्चन के माध्यम से आपने हल किया होगा। सिद्विक का सिद्धांत कौन सा है इसके बारे में आपने समझ लिया। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, और पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके विस्तार से वीडियो आपके एसएसटी कोर्स में है। आप वहाँ पर आरवी मानुष स्टडी ऐप से आप वहाँ पर एसएसटी कोर्स आप जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पर टेस्ट सीट और पुस्तक उस कोर्स के साथ निःशुल्क जरूर मिल जाएगी, जहाँ से आप आराम से बेहतर आपके अध्ययन की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले कक्षा में।